दोस्तों राजस्थान फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट जो है आ चुका है। ठीक है, और ये जितनों ने भी एग्ज़ाम दी थी उन सभी की लिस्ट आई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपके माइंड में से निकाल देना है कि ये दोगुना की लिस्ट है। क्लियर। कट ऑफ ऑलरेडी आपने देख ली होगी। जनरल की जो कट ऑफ रही है 146.32, फीमेल की 135, इस तरह से यहाँ पे ये कट ऑफ आपकी रही है। एससी की हम देखे थे 126, फीमेल की 114, एसटी की 117 और फीमेल की 110। ठीक है, ये कट ऑफ का क्राइटेरिया रहा है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी भी आप देख सकते हैं। 131 ईडब्ल्यूएस की रही है, ओबीसी की ईडब्ल्यूएस से लगभग 7 नंबर ज़्यादा रही है, 138, और एमबीसी की 132। क्लियर। ये बाकी के और बैकलॉग कैटेगरीज वगैरह की हैं। ठीक है, बाकी जितने भी एग्जाम दिया था उनमें सभी का हो गया है। अब एक चीज़ आपको समझनी है कि ये जो कट ऑफ है ये दोगुना की कट ऑफ है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चों का ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई उनकी रैंक कितनी है और कितनी रैंक तक उनका फाइनल जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, एक बात आपको समझनी है भाई कि टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो है 53,000 प्लस। ठीक है, लगभग 54,000 के आसपास वैकेंसी है। तो उनमें लगभग आप मान के चलो कि 1,10,000 बच्चे जो हैं दोगुना के लिए क्वालिफाई होंगे। क्लियर। अब यहाँ पे एक माइंड में अच्छे से मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करोगे ना, जब आपकी ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बैठ करके फिर आपको बताता हूँ कि क्या कुछ गणित आपका रहने वाला है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बच्चों को भ्रमित कर दिया है यूट्यूबर्स ने, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा है ट्विटर पे भी, कि एक फर्जी तरीके से एक लिस्ट वायरल हो रही है कि भाई इतनी रैंक तक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपकी 1 लाख तक की रैंक है तो भी आपके चांस है। अब वो किस तरह से क्या रहने वाला है, कैटेगरीज वाइज जो रिजर्व कैटेगरी है उनको ज़्यादा फायदा है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर। तो सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी की बात करें। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि भाई जो आपकी लिस्ट आई है ना, लिस्ट आई है उसमें ये नहीं लिखा कि आपकी ओबीसी में रैंक कितनी है या फिर यूआर में रैंक है या फिर एसटी में रैंक है या एससी में। ठीक है, उसमें ओवरऑल रैंक दी हुई है। मतलब एक तरह से वो अनरिजर्व्ड रैंक है, मतलब किसी भी कैटेगरी से उसका कोई संबंध नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो जिसके ज़्यादा नंबर है उसकी रैंक ऊपर है। तो मान लो कि भाई 30,000 बच्चे हैं जो यूआर को क्वालिफाई कर रहे होंगे सब कैटेगरीज के, तो उसमें आ रहे हैं वो। ठीक है, उसी तरह से उसके बाद जनरल के आगे उसके बाद ओबीसी के बच्चे होंगे। ठीक है, जो ज़्यादा नंबर लेके आ रहे होंगे तो उसमें भी शामिल हो गए। उसके बाद एसटी के भी इसी में शामिल होंगे। मतलब कैटेगरी से इनका किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर दोगे ना तो आपके समझ में आ जाएगी। बाकी तो यूट्यूब पे जो चल रहा है वो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे जो चल रहा है वो आप देख ही सकते हैं कि भाई क्या कुछ रहने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो आप, देखो मैंने यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैंने नोटिफिकेशन डाला था डीवी का फोर्थ ग्रेड फाइनल का, दोगुना की लिस्ट भी डाली थी। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कहीं भी कोई भी नहीं दे रखा। और यहाँ पे उन्होंने क्लियर भी बोला है कि भाई ये रिजल्ट ये मेरिट वाइज रिजल्ट है। मतलब किसी भी तरह का कट ऑफ से कोई मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दोगुना की लिस्ट से कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि नॉर्मलाइज मार्क्स में कोई हैवी पीडीएफ होने की वजह से इसको अपलोड हम नहीं कर पाए हैं। तो नॉर्मलाइज मार्क्स कितना हुआ है, कितना घटा है, कितना बढ़ा है, ये भी नहीं बताया है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए अब मैं बता देता हूँ आपको कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अगर आपकी यूआर कैटेगरी के हैं, आप यूआर कैटेगरी के हैं और आपकी 30 या 40,000 भी रैंक है। ठीक है, 30 या 40,000 तक रैंक है तो आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि दोगुना की लिस्ट में आपका इजीली नाम आ जाएगा। उसके बाद ओबीसी की बात करें, ओबीसी की बात करें तो लगभग 70 से 75,000, 70 तक मान लो आप। ठीक है, लगभग आप 70 तक मान लोगे ना ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, ओबीसी में अगर आप 70,000 तक की रैंक है ना तो आप सेफ जोन में हैं। 80,000 तक भी आप सेफ जोन में हो। उसके बाद बचती है एससी, उसके बाद बचता है आपका एससी, एसटी। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, और एमबीसी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एससी की बात करते हैं। जो एससी कैटेगरी है इसकी बात करते हैं हम सबसे पहले। अब यहाँ पे जो एससी कैटेगरी है ना इसकी, ठीक है, तो एससी कैटेगरी में क्या है कि भाई आपको आपकी कैटेगरी में क्वालिफाई करना है तो वैकेंसी की संख्या काफ़ी अच्छी है, उसमें दोगुना की लिस्ट में आपको आना है। ठीक है, तो जैसे कि जो रैंक आई है अभी, आप सपोज दैट आपकी 1 लाख भी रैंक होगी, 1 लाख भी रैंक होगी, आपके नंबर हुए मान लो कि जितनी कट ऑफ गई है उतने ही नंबर है। ठीक है, सपोज दैट कि भाई आपके 130 नंबर है। ठीक है, 130 नंबर है तो 130 नंबर के हिसाब से आपकी रैंक तो ऐसे हो नहीं सकता कि भाई 40,000 50,000 में आ गई होगी। आपकी रैंक 1 लाख प्लस कर गई होगी। लेकिन जब आप एससी कैटेगरी में काउंट होंगे, क्योंकि ये तो ओवरऑल रैंक है, तो ऑटोमेटिकली वो रैंक जो है ऊपर आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको घबराना नहीं है, 1 लाख प्लस भी आ रही है तो भी आप सेफ जोन में हैं। उसी तरह से एसटी की बात करें तो लगभग मतलब आप 1.5 लाख तक में भी हो ना, 1.5 लाख तक, तो भी आप सेफ जोन में हो। ठीक है,
एमबीसी की बात करें तो 1 लाख तक की रैंक में आप सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें हम, ईडब्ल्यूएस की, तो लगभग 90,000 तक आपकी रैंक है ना, तो आप सेफ जोन में हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चों की एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये 1 गुना की जो सेफ रैंक है वो बताई गई है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है ये, और हर एक यूट्यूबर, हर एक फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे सब इसको शेयर करने में लगे पड़े हैं। ठीक है, ना तो ये ऑफिशियल है, ना इसका कोई सच्चाई से कोई लेने देना है, क्योंकि देखो यहाँ पर ओनली 11,000 रैंक बता रखी है मेल सेफ रैंक की। ठीक है, ओबीसी की बता रखी है इतनी, एमबीसी की इतनी बता रखी है, ईडब्ल्यूएस की बता रखी है, एसटी की ये बता रखी है। अब मेरी एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि भाई देखो, आपको पता है कि 10,000 तो राजस्थान पुलिस के कर्मचारी हैं, 4,000 के आसपास आपके पटवारी हैं, बीडीओ के हैं 1,000 के आसपास। ठीक है, 1,000 जेल प्रहरी है, कुछ आपके एलडीसी में गए, एसएससीजीडी में भी गए, तो लगभग मोटा मोटा आप मान के चलो कि 20,000 जो बच्चे हैं ना, 20,000। आप खुद एक बार इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जाके देखो, आपको पता चल जाएगा कि जो राजस्थान पुलिस में सेलेक्टेड है उनके भी 102 प्लस प्लस क्वेश्चन सही है। ठीक है, और उनकी अच्छी खासी रैंक है। तो जो ये कट ऑफ जो बता रहे हैं, इतना तो कैसे भी पॉसिबल ही नहीं है कि वो 11,000 तक की रैंक है, 12,000 तक की रैंक है। आप ये मान के चलो कि भाई 20,000 बच्चे भी अगर डीबी नहीं करवाया, ठीक है, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे इनमें, मान लो कि 1,000, 2,000, 5,000 बच्चे ऐसे भी होंगे जो आरएस वाले हैं, जो डीबी वैसे ही नहीं कराएंगे। ठीक है, तो ये इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। अगर आपकी यूआर कैटेगरी से आपके 30 से 40,000 रैंक है तो आप सेफ जोन में हो, और ओबीसी की अगर हम बात करें तो 60 से 65,000 तक भी रैंक है तो सेफ जोन में हो। बाकी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 80-90,000 रैंक है तो सेफ जोन में है। 1 लाख तक आप एमबीसी तक सेफ जोन में है, और 1.5 लाख तक आप एसटी एससी में हो तो सेफ जोन में हो। तो यहाँ तक आपको कोई भी किसी भी तरह से घबराना नहीं है। दूसरी चीज़ ये समझ लेना है आपको कि ये जो 54,000 वैकेंसी है, ये 54,000 नहीं है। ठीक है, ये 80,000 वैकेंसी है। ठीक है, चाहे आपको 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे या 8 महीने लगे, लेकिन वेटिंग लिस्ट निकल के आपका जो है फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है। टेलीग्राम की लिंक मैंने डाल दी है, इंग्लिश मस्ती सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम भी इसी के नाम से है। अगर किसी भी तरह के कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझसे डायरेक्ट ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।